हाथ गवाया पर हौसला नहीं, क्योंकि जब जिंदगी एक है तो 2 बार सोचना क्यों। कुछ कमी के चलते हारना क्यों। कमी है तो औरों के मुकाबले शायद थोड़ी देर होगी, पर वो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। और ऐसा ही जज्बा कोटा के लव गोचर का है, जो पैरा ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने नगर निकाय चुनाव के दौरान बिजली का करंट लगने से अपने हाथ गंवाए। और आज वह साल 2027 में भारत में होने वाले पैरा ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे इस हादसे के बाद भी लव गोचर ने हार नहीं मानी और आज इस मुकाम पे पहुंचे, आइए देखते हैं। एक हादसे ने जज्बा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान के कोटा के रहने वाले लव शर्मा ने उस जज्बे की हार को जीत में तब्दील कर दिया। 12 साल पहले एक हादसा हुआ जिसमें अपना हाथ गंवा दिया, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से जानकारी मिलती गई तो अपनी जिंदगी को जीतने के लिए उन्होंने पैरा ताइक्वांडो के खिलाड़ी बनकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब उनका जो गोल है अगला, वो है राजस्थान इंडिया में होने वाला साल 2027 में पैरा ओलंपिक में जाकर अपने देश और अपने घर परिवार का वो नाम रोशन करना चाहते हैं। और उस शख्सियत से आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। उनका नाम है लव गोचर जी। लव गोचर ने सही कहा, एक हादसा हुआ उसमें आप अपना हाथ गंवा चुके हैं, लेकिन अब जिंदगी को आपने जीतने का एक कामयाबी का मुकाम हासिल किया है। राजस्थान में आपकी तीसरे खिलाड़ी आप पैरा ताइक्वांडो में कोटा के पहले खिलाड़ी हैं। अपनी जर्नी के बारे में बताओ, किस तरह की यात्रा रही, और क्योंकि हादसा आपने बुला दिया, आप पूरे जज्बे के साथ आप जीतने की उम्मीद पे हो, क्या कहेंगे? आज से मतलब जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो उस समय की बात है, मैं ऐसे ही किसी के साथ चल गया घूमते हुए, और चुनावी प्रचार चल रहे थे तो किसी ने मुझे कोई काम बता दिया कि आप झंडी लगा दीजिए। तो मुझे ही पता नहीं था। अब मैं चल गया, ऊपर गया, मैंने वो लगाई तो गलती से मेरे से वो हो गई और उस समय में करंट लग गया। उस समय तो मैं बेहोश हो गया। बाद में मुझे होश आया, फिर मुझे पता चला मेरा पूरा हाथ झुलस चुका था। उस समय हेवी लाइन थी वो बिजली? हाँ, वो 11,000 kV की थी। भगवान की दया से बच गए, वो बहुत बड़ी बात थी। घर वालों ने भी यही शुक्रिया किया भगवान का कि आप जीवन रह गए, वो बड़ी बात है। काफ़ी टाइम तक इलाज भी कराया, 9 दिन तक उसे हाथ को रखा, उसे हर जगह रिपोर्ट वगैरह दिखाई, जयपुर, गुजरात और भी काफ़ी डॉक्टर्स के, पर वो क्या है, उसकी नसें वगैरह ख़राब हो चुकी थी तो अंतिम में कटना था, तो उसका ऑपरेशन हुआ, फिर उसे काटा गया। तो मुझे ऑपरेशन के दौरान भी पता नहीं था, बेहोश वगैरह करके करा तो एकदम से होश आया तो महसूस हुआ हल्का हल्का, हाथ नहीं था तो बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। हाँ, रोने लग गया, ये क्या हो गया। घर वालों ने बताया भी नहीं मुझे, बिना बताया करा, बताया भी नहीं। तो क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? मैं 12 साल का था उस समय, 12 साल का था जब की बात है। तो बस फिर समझ गया कि अब क्या है, मतलब लोग उस तरह से देखते थे मुझे यूँ, तो समझ में नहीं आता था क्या है मतलब। और फिर भी थोड़ी हार नहीं मानी अपने आप को, हाँ ठीक है चलो कोई ना। पढ़ाई में अपना लक्ष्य आजमाया। पढ़ाई में मैंने बीटेक किया है गुरुकुल कॉलेज से, गुरुकुल सिविल के अंदर। तो पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे, ज़्यादा अच्छा नहीं होने के कारण फिर नौकरी के लिए तलाश करते रहे। तो नौकरी की तलाश करते समय मेरे एक भैया हैं बड़े, नेमी गुजर। तो गेम्स में जाने की शुरुआत हाँ वो वहीं से हुई। वो मेरे को क्या है, नॉलेज नहीं था। मतलब 2018 में जब ये अशोक चांदना जी खेल मंत्री बने तो इन्होंने जब खेल स्तर को बढ़ाया तो उस समय मेरे को ही पता चला कि पैरा गेम्स भी होते हैं। मुझे पता नहीं था पैरा गेम्स होते हैं, तो उनकी वजह से मेरे को पता चला। फिर मेरे एक भैया हैं बड़े, नेमी गुजर, जयपुरी रहते हैं वो, तो उन्होंने जानकारी ली, पैरा गेम्स की जानकारी ली, और उन्होंने ही मुझे बताया कि ताइक्वांडो गेम होता है, एबल हमारे अंदर पैरा के अंदर भी होता है। तो जब मैंने ताइक्वांडो नाम सुना तो मेरे लिए तो नया गेम था कि क्या होता है ये ताइक्वांडो, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने पूछा भैया से क्या होता है, उन्होंने कहा आप यहाँ आओ, जयपुर आओ, मैं बताऊँगा तुझे। तो उन्होंने मेरे को जयपुर बुलाया, उन्होंने मेरी सारी ट्रेनिंग का खर्चा वर्चा उठाया, सब चीज़ हैंडल करी, मेरे को कोच से मिलाना करना सारा उन्होंने मेरी व्यवस्था वहाँ पे कराई। तो गेम्स आपने ऐसा चुना जिसमें हाथ की जरूरत नहीं होती? हाँ, इसमें हाथ की जरूरत नहीं, हाथ ओनली प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसमें ताइक्वांडो के अंदर फाइट पूरी पैरों से होती है।
फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पे रखा, सिखाया करा। तो वो चीज़ भी मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगल रहा, क्योंकि मैं कभी घर से दूर रहा नहीं, तो अकेले रहना, खाना, कपड़े धोना, बहुत सारी चीज़ें थी जो फर्स्ट टाइम फेस कर रहा था मैं। तो घर वाले भी थोड़े दुखी थे, भेजने के लिए राज़ी नहीं थे, पर हिम्मत करके गया मैं। मेरे बड़े भाई ने फोर्स किया मुझे कि आप जाओ, नेमी भैया ने फोर्स किया मुझे, तो मैं गया। तो उन्होंने वाकई में, मुझे लगा नहीं कि मैं यहाँ से कोटा से दूर गया। उन्होंने पूरी जो उनसे हो सकती थी हर एक चीज़ में मेरी मदद की। और फिर उसके बाद जैसे ही मेरे गेम्स आने वाले थे, नेशनल टूर्नामेंट होने वाले थे, तो कोविड आ गया। मतलब थोड़े ही दिन पहले, और जैसे मार्च में एक बड़ी बाधा आने वाली थी आपके सामने। हाँ, बस वो मतलब महीने भर बाद तो टूर्नामेंट थे, और उससे पहले ही जब डेट भी आ गई थी, सब कुछ फिक्स हो गया था, झुंझुनू में ही होने वाले थे टूर्नामेंट। वो टूर्नामेंट कैंसिल हो गए कोविड के चक्कर में। जो आप गेम्स खेलते हो ताइक्वांडो में, वो क्या नाम है उसका, किस तरह से खेला जाता है, क्या थोड़ा उसके बारे में? ताइक्वांडो में दो तरह के होते हैं, किर्गी और कुंसे। मैं किर्गी खेलता हूँ। इसमें ओनली पैरों से फाइट होती है। चेस्ट होता है, यहाँ पे सेंसर सिस्टम होता है, पूरा मैनुअल से होता है। चेस्ट पे जो पॉइंट होते हैं, उस पे 2 पॉइंट होते हैं, हेड पे होते हैं 3। हमारे हेड चलता नहीं है, पैरा पे हेड के पॉइंट नहीं है। गमजूम होता है, मतलब माइनस पॉइंट होता है, 1 माइनस पॉइंट होता है। पैरों पे भी सेंसर होता है, और ये पूरा सेंसर गेम है। तो इसमें ओनली पैरों से फाइट होती है। हाथ सिर्फ आप प्रोटेक्ट करने के लिए यूज में ले सकते हो, हाथ का कोई काम नहीं है इसमें। ये एक किलो बार वाला, जो किस किलो बार में आप खेलते हैं, कब स्टार्ट किया था? ये क्या है, इसमें पैरा के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है। मेरी कैटेगरी K44 में होता है, जिसके हाथ नहीं होते उसकी कैटेगरी होती है। तो मैं K44 में खेलता हूँ, और मेरे वेट कैटेगरी अंडर 70। मैं दोनों बार खेला, दोनों बार अंडर 70 में ही खेला। और हमारे ताइक्वांडो में, पैरा ताइक्वांडो में एक लड़की भी है, अरुणा, वो लखनऊ साई के अंदर है। तो वो ओलंपिक में पहली ऐसी लड़की है, इंडिया की एक ही लड़की है जो अभी तक ओलंपिक में गई है। अरुणा, वो फिन वेट में खेलती है, सबसे कम वेट में, अंडर 53। तो अब क्या क्या खेला आपने, क्या मेडल जीते आपने, कुछ हमें दर्शकों को बताएं। आप किस पोजीशन तक पहुंचे हैं, आपका आगे का क्या लक्ष्य है आपका? मैंने नेशनल स्तर पे 2 बार मेडल ले रखे। पहले ब्रॉन्ज मेडल था, नासिक में खेल के आया था मैं, इससे पहले नेशनल, जब मेरा ब्रॉन्ज है। अभी यूपी सारंगपुर में खेल के आया हूँ मैं, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल लगा है। और आगे मेरे को ओलंपिक में खेलना है और देश के लिए मेडल लाना है, ये सपना है। और अब जैसे इस स्टेज पे आप आए हैं, तो जो पीछे का जो हादसा था, उसको लेकर क्या कुछ आता है मन में? कि हम वो बहुत कुछ आता है। देखो सर, जब मैं पहली बार फील्ड में गया, तो मैं लोगों से शर्माता था, डरता था। मतलब साफी पहन के दौड़ लगाता था, शर्म आती थी, लोग जज करते थे, कैसे क्या देखते हैं। मतलब आज मैं अलग से जाता हूँ तो लोग देखते हैं तो शर्म आती थी, पर आज मुझे ऐसा है कि मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। मुझे कोई वो डर नहीं होता है। पहले मन में एक डर हुआ करता था, क्या है क्या नहीं, मतलब लोगों से डर लगता था, अब नहीं लगता। तो अगला गोल आपका? जरूर सर। हर खिलाड़ी की तैयारी, हर खिलाड़ी यही सोच के तैयारी करता है कि अगर मुझे आगे से आगे बढ़ना है तो अंतिम मेरी श्रेणी ओलंपिक की। अब जो ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी रहेगी आपकी, क्या एम किया है आपने, कहाँ कोचिंग लेंगे आप? और जो इस तरह के कई बच्चे और भी हैं, उनको किस तरह से इंस्पायर करेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए आप? उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं। अगर आज मैं किसी काबिल बनता हूँ तो मैं किसी से कहने का होता हूँ, अगर मैं ही जब तक काबिल ना हूँ तो मैं किसी से कहने का नहीं हूँ। तो इस चक्कर में पहले मैं खुद को सक्षम बनाना चाहता हूँ, जब जाके मैं किसी को बोलूँ कि सर उसको गेम भी स्टार्ट करना हुआ तो उसकी हेल्प भी कर सके। पहले खुद सक्षम होना, ताकि किसी को बोलने से पहले वो नहीं बोल दे कि तूने क्या हासिल किया। तो उससे पहले मैं खुद को, अपने आप को हासिल करना चाहता है। और तैयारी है मेरी, तैयारी में दोनों टाइम करता हूँ, सुबह शाम मेरा डेली का रहता है। 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह। और इसके अलावा मेरा जिम वर्कआउट अलग से रहता है दिन में। अब जैसे जैसे धीरे धीरे स्तर बढ़ता जा रहा है, तो मैं आगे और अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही केरला साई के अंदर अपनी ट्रायल दे के आया हूँ, वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। थोड़े टाइम में उसका वो रिजल्ट आना बाकी, शायद सिलेक्शन भी हो सकता है। तो ओलंपिक के लिए चयन होगा, पहले ट्रायल वगैरह होते होंगे, उसके लिए तैयारी? हाँ, उसके लिए पहले रैंकिंग टूर्नामेंट, इंटरनेशनल में रैंकिंग होनी जरूरी है। तो उसके लिए मेरे को पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने जरूरी है, और उसमें अपनी रैंकिंग बढ़ाना जरूरी है। तो कोटा में रहते हैं कई खिलाड़ी, अब यहाँ पर किस तरह से तैयारी कर रहे होंगे आप? अगर कोटा से, या फिर बाहर कोच हैं आपके? नहीं, कोटा में मेरे कोच हैं मोहम्मद रईस खान, जो कोटा के सेक्रेटरी भी हैं, इसके ताइक्वांडो के सेक्रेटरी मोहम्मद रईस खान। उन्हीं के अंडर में मैंने ये
सीखा मतलब इसके बारे में। आज भी वो यहाँ कोटा आता हूँ, उन्हीं के पास ट्रेनिंग करता हूँ, वही मुझे नॉलेज देते हैं इस चीज़ की। मतलब उनका बहुत पीछे से वो हाथ रहा है मेरा आगे बढ़ाने अभी ताइक्वांडो को कितने टाइम लगा होगा आपको इस गेम्स को समझने में? जब आप पहली बार गए थे, भैया ने बताया आपके, उसमें कोई आपने यूट्यूब वगैरह या फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया था, या फिर जैसे उन्होंने जानकारी दिया कोच से मिले थे आप लोग? कितना टाइम गेम्स को समझने में लगा होगा कि मैं इसको कर पाऊंगा? काफी टाइम लगा, काफी, क्योंकि इसमें मेनली गेम था पूरा पैरों का। अब अपनी टांग तो कभी कमर से ऊंची उठती नहीं उसका गमजून मिलता। अब उसमें स्ट्रेचिंग खोलना, बॉडी ज्यादा 22 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहा था, तो बॉडी तो वैसे ही ज्यादा टाइट थी, स्ट्रेचिंग खुलती नहीं बचपन से आपका कोई? हाँ, कोई ताल्लुकात नहीं रही गेम से कोई ताल्लुकात नहीं रहा। नई चीज थी मेरे लिए, काफी मुश्किल रही, कोई ना, पर वो जो होता है वो हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं। पर गेम्स में किक्स आती नहीं थी, गलत मार रहे हैं, समझते नहीं थे, पॉइंट कहाँ पे आते हैं ये पता नहीं था। मेरा एक फ्रेंड था संदीप, उसने भी काफ़ी मेरे को, संदीप कुमावत है वो, उसने मेरे को काफ़ी गेम्स के बारे में बताया, उसने काफ़ी नॉलेज दी, उसने मेरी किक सुधारी कि ये गलत है, ये कौन सी किक है, ये मास्टर है, ये डोलो चाकी है। ये किक्स की नॉलेज नहीं थी मुझे, उसने किक्स की नॉलेज दी, सब हर एक चीज़ बताई। स्ट्रेचिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, बॉडी को फ्लेक्सिबल करो, डाइट में क्या लेना है, बॉडी कैसे, शहद खाओ उससे आपकी वो होगी। मतलब उसने बहुत कुछ बताया मेरे को। सरकार से कोई मदद मिलती है आप लोगों को इसमें? अभी तक कोई मदद नहीं। करना चाहिए सरकार को मदद ऐसे खिलाड़ियों के लिए। हाँ, जरूर करना चाहिए। अभी तक कोई नहीं है। वैसे चांदना जी, अशोक चांदना जी की पॉलिसी भी है कि नेशनल में मेडल लगते हैं गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए एलिजिबल हैं अब अपन। नहीं, कोचिंग वगैरह जैसे बात करें, जैसे आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ मदद इसमें या करना चाहिए, नहीं मिलती है तो क्या कहेंगे आप? करना चाहिए जरूर। वो देखो, आप भी सर जानते हो, उगते सूरज को सब नमन करते हैं, और जब आदमी ग्राउंड लेवल पे कर रहा होता है तैयारी, तो उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होता। अगर यही चीज में इंटरनेशनल वगैरह में कुछ हो जाता है मेरा, तो फिर सब लोग के वाह करने लग जाते हैं कि हाँ मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। लेकिन अभी न्यू मजबूत की जरूरत है। हाँ, वो बहुत ज्यादा वो वाली चीज है। तो ये राजस्थान के कोटा शहर के रहने वाले लव गोचर हैं, और इन्होंने जिस तरह से एक हाथ गंवाया और जिंदगी जिस तरह से हार रही थी उसको जीतने का काम किया, और एक ऐसा गेम्स चुना जिसमें हाथ की जरूरत नहीं होती, पैरा ताइक्वांडो, और उसमें ये अपनी महारत हासिल करते जा रहे हैं। अब इनका जो गेम का जो गोल है, वो अब इंडिया में होने वाला साल 2027 का पैरा ओलंपिक है, उसमें ये अपना गोल्ड जीतना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि लव गोचर जो है अपनी कामयाबी हासिल करे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।